वेल हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in। उम्मीद है आप सब अच्छे हो एंड यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 2 विच वाज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आपकी ज्योग्राफी की बुक से। सो गाइस, आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज क्वाइट अ रिलीफेबल टॉपिक। मतलब हाँ, मैं यही कहूँगी, अभी तक हम लोग पढ़ते जा रहे हैं कि यार जंगलों में ये हो रहा है, नेचुरल हैबिटेट बहुत बुरी तरीके से खराब कर दिया जा रहा है, जानवरों की स्थिति बहुत खराब है। अब हम इस वाले टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं इसके किस तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट ने इस चीज पर रोक लगाई है और क्या क्या नए नए प्रोग्राम्स या एक्ट इनिशिएट करे हैं। सो गाइज, आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। सो बेसिकली कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्ट द नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि जानवर एंड पेड़ पौधे इंसेक्ट्स को बचाना, प्रोटेक्ट करना। सो यार, इंडिया में क्या क्या हुआ है वो हम देखते हैं। कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। बेसिकली ये कंजर्वेशन यानी कि जानवरों और पेड़ पौधों की रक्षा या उनको बचाने से क्या होगा। यार, ये सबसे डम क्वेश्चन लगा है मुझे अभी तक, आपकी बुक में भी है, ठीक है। सो गाइज, बेसिकली बात ये है कि यार जानवर पेड़ पौधे, इनके बिना मैं तो कोई लाइफ इमेजिन कर नहीं सकती, आई होप आप भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सुबह सुबह पेड़ पौधों की शक्ल नहीं देखते यार, तो यार एकदम अजीब सा लगता है। पीस ग्रीन कलर ने एक अलग ही पीस देता है। और जानवर, आई थिंक बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के पास डॉग्स, किटन्स एंड गिलहरी वगैरह आप लोगों ने रखी होगी, बहुत लोगों ने रैबिट भी रखा होगा। सो यार, ये तो एक अलग ही सुकून देते हैं। आई ऑल्सो हैव अ पेट डॉगी है मेरे पास, एक लिटिल बेबी। सो गाइज, देखा जाए तो हमें इनको बचाना ही पड़ेगा, ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हमने ही इनकी लाइफ तबाह करी है, हमने इनके हैबिटेट्स को खराब कर दिया है, इनके फॉरेस्ट को काट दिया है। फॉरेस्ट वॉज देयर होम ना। सो गाइज, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इनको कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। अभी जितनी भी स्पीसीज हैं जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाल दी गई, यानी कि जिनको खतरा है, जो खत्म हो सकते हैं, बिल्कुल वैनिश हो सकते हैं, हमें उन्हें बचाना चाहिए। एंड साथ साथ बहुत सी रिसोर्सेज है जैसे कि पानी, हवा, सॉइल, इनको भी नहीं बचाना चाहिए। ये कैसा क्वेश्चन है यार। वाटर, यार वाटर के बिना एक दिन भी नहीं सो सकती मैं। पानी तो हमें चाहिए ही चाहिए। और एयर तो पानी से भी पहले चाहिए, सांस नहीं ले पाएंगे तो कैसे चलेगा। सॉइल, हमारा खाना सॉइल पे ही उगता है ना, एग्रीकल्चर सॉइल के साथ ही होगा, बिना सॉइल के तो मैंने कोई एग्रीकल्चर होते देखा नहीं है। सो गाइज, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम हर तरीके के रिसोर्स जो हमारे एनवायरनमेंट में उपलब्ध है सबको बचाने की। सो गाइज, इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, या प्लांट एनिमल कुछ भी ले लीजिए, प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं सबको बचाना हमारे हाथ में। क्योंकि यार मानव एक बहुत विकसित चीज है, हम लोग, हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें हैं ना। सो अगर हमारे हाथ में चीजें हैं तो हम इन बेजुबान जानवर और प्लांट्स की क्यों नहीं मदद करते, ठीक है। सो गाइज, देखा जाए तो हमें इन स्पेसीज की ब्रीडिंग करवानी चाहिए, मतलब इनकी नस्लों को आगे बढ़वाना चाहिए, इन्हें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर जंगल में रहते हैं, पेड़ों के नीचे रहते हैं, पौधों के पास रहते हैं, तो उनको बो के वो देना चाहिए, क्योंकि वो खुद से तो वो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल गाइज, एग्रीकल्चर ले लीजिए, वी आर स्टिल डिपेंड ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटी। अभी भी बहुत सारे ऐसे इंडिया के फार्मर्स है गाइज जो एग्रीकल्चर के लिए बड़ी बड़ी इक्विपमेंट और महंगी मशीनरीज को प्रोवाइड नहीं करवा सकते उन्हें, और ना ही वो अफोर्ड कर सकते हैं। सो अभी भी बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल तरीके से ही क्रॉप्स को उगाते हैं, ठीक है। हम तो एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंड है भाई, खाने पे हम लोग पूरी तरीके से डिपेंड है, फार्मर्स पे डिपेंड है, दैट्स व्हाई फार्मर्स को अन्नदाता बोला जाता है, ठीक है। फिशरीज की बात करी जाएगा, व्हाट इज फिशरीज। फिशरीज ऑब्वियस सी बात है जिससे बहुत से लोग फिशरीज डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। मछलियों का बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है गाइस, मछलियों का तेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो आता है ना, गोली आती है यार, एकदम गोल्डन कलर की होती है, सी कॉड बोलते हैं उसको, कॉड लिवर ऑयल उसमें होता है, मतलब कॉड एक मछली होती है, उसका ऑयल उसमें होता है। सो इट्स वेरी गुड फॉर द हाइट। तो मेरा भाई तो अभी भी खाता है वो, मतलब उसका ऐसे सुपरस्टिशन हो रखा है कि भाई उसकी हाइट और बढ़ जाएगी, अभी 26 साल का हो गया, क्या ही हाइट बढ़ेगी उसकी। सो गाइस, देखा जाए तो फिशरीज में सारी मछलियां वगैरह आ जाती हैं। अब अगर आपके घर में मैं कूड़ा डाल दूं बहुत सारा, या आपके घर को गंदा करके चली जाऊं, तो यार आपको कैसा लगेगा। आई थिंक आप बैठ के खाना भी नहीं खा पाओगे, कूड़े के बीच में खाना कोई कैसे खा सकता है।
तो यार ये एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना हमारा ही कर्तव्य है, क्योंकि समुद्रों में हमारा वेस्ट जा रहा है, इंसानी वेस्ट जा रहा है। अब समुद्रों को साफ करके रखना, उसमें प्लास्टिक, कचरे की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, ये सब ना बहाना, ये भी तो हमारी ड्यूटी बनती है। किसी के घर को गंदा कर दोगे तो वो एक मतलब मछली की वैरायटी क्या, एक नॉर्मल मछली भी जिंदा ना बचे, है ना। सो गाइज 1960s एंड 1970s से मतलब ये बहुत ज्यादा पुराना आइडिया है, मतलब कंजर्वेशन यानी कि इनको बचाने का जो आइडिया है वो बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। सो बहुत से लोग थे गाइज, बहुत से कंजर्वेशनिस्ट से, ये भी एक जॉब होती है गाइज, ये भी एक पोर्टफोलियो होता है, इसकी भी पढ़ाई होती है अलग से, जैसे इकोलॉजिस्ट की पढ़ाई होती है। मक्खी घूम रही है मक्खियों की रानी घूम रही है। सो देखा जाए तो इन लोगों ने डिमांड करा था गाइस, 1960s एंड 70s में डिमांड करा था दैट नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम जरूर बनाइए। गाइस अगर आपको ये मक्खी इधर भिनभिनाते हुए दिख रही है तो ये मेरी व्यूअर है, मेरे साथ वीडियो बना रही है, ठीक है, मेरे साथ रह रही है, ठीक है। आई फील नाउ ग्रेट, आई हैव अ कंपनी। तो इस तरीके से नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की डिमांड बहुत पहले हो चुकी थी। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जारी करा गया था गाइस। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 1970 में डिमांड हुई है और 72 में डिमांड पूरी हुई है, 2 साल लग गए। मतलब वही बात है ना, अच्छे कामों को देरी ही लगती है। 72 तक इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करा गया। एक्ट का नाम याद रखिएगा गाइस, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस फॉल डाउन करते हैं, जैसे कि जानवरों का हैबिटेट बचाया जाएगा, वो जहां भी रहना प्रेफर करते हैं उस जगह को काटा नहीं जाएगा, ठीक है। सेंट्रल और बहुत से स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनवाए, सैंक्चुअरीज बनवाई। अब यार ये बचपन में जब मैं चिड़ियाघर जाती थी मुझे बहुत बुरा लगता था कि जानवरों को ऐसे कैद कर रखा है, पिंजड़े में डाल रखा है। आई फील बैड कि उनको उनके हैबिटेट में छोड़ देना चाहिए। बट गाइज द प्रैक्टिकल रीजन बिहाइंड दिस इज कि बहुत से जानवर ऐसे हैं कि अगर वो हैबिटेट में निकले उनको पानी खाना नहीं मिलेगा, प्रे भी नहीं मिलेगा। प्रे मीन्स मीट, टाइगर घास खा के थोड़ी ना रह सकता है, ही नीड्स मीट। तो यार देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज एंड नेशनल पार्क्स ही ऐसी जगह जहाँ पे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, फूड, वाटर, एवरीथिंग मिल रहा है। आई नो देयर केज डाउन बट स्टिल दे आर गेटिंग इट एंड दे आर सर्वाइविंग, दे आर अलाइव। आई डोंट नो ह्यूमन अपने आप के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, पैसे कमा रहा है नो चिड़ियाघर में उनको दिखा के, बट फूड एंड शेल्टर भी प्रोवाइड करा रहा है। जब मैं छोटे में चिड़ियाघर गई थी, आई वाज 8th क्लास में गई थी पापा के साथ, तो मैंने देखा था यार कूलर वूलर प्रोवाइड करवा रखा था बाहर टाइगर को, बहुत गर्मी थी उस वक्त पे, अच्छे से सब कुछ प्रोवाइड कर रखा था। साइड में मीट, वाटर, बहुत चीजें पड़ी हुई थी एंड कोई उस पर खाना नहीं दे रहा था, कोई उसको खाना नहीं दे सकता, कोई उसको मार वार नहीं सकता है, बहुत स्ट्रिक्ट निगरानी भी रखी हुई थी। दैट वाज रियली गुड। सो गाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने ये सब करा है, साथ साथ और भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि आपसे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकाले जाएंगे जानवरों को बचाने के लिए ऑन स्पेसिफिक एनिमल्स। स्पेसिफिक एनिमल्स यानी कि कुछ जानवर, गाइस बहुत से जानवर नॉर्मल रह रहे होते हैं बट कुछ को बहुत ज्यादा एक प्रोटेक्शन चाहिए होती है इंसान की तरफ से, ठीक है। सो वो टाइगर, सबसे पहला नाम तो टाइगर आ जाता है क्योंकि आवर नेशनल एनिमल फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, टाइगर की पोचिंग हमारे पास इंडिया में बहुत ज्यादा हुई है। जब ब्रिटिश कॉलोनी का तो नाम सुनते ही मेरा खून खोल जाता है, मतलब क्या मतलब ब्रिटिशर्स यार क्या क्या करके गए। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के वक्त पे यार इतना शिकार चलता था, इतना शिकार, मार मार के लोग टाइगर स्किन का अपना वो घर में सजाते थे, बहुत चीजें करते थे। दैट वाज टोटली ब्रूटल। और उसके बाद इंडिया के बहुत सारे राजा रजवाड़े भी थे जो इनके कदमों पे चलने लगे, मुगल्स एंड ऑल, वो लोग भी इस पे बहुत ज्यादा, हमने देखा होगा यार, मैं क्या बोल रही हूँ, एविडेंस प्रूफ बोलता है, मिनिएचर पेंटिंग्स दर्शाती हैं ये चीजें कि वो ऐसे करके शिकार कर रहे हैं, वो अपनी रानियों के साथ बैठे हुए हैं, ऑल दोस थिंग्स। तो ऐसे ही नहीं, टाइगर ही नहीं गाइस, राइनोसोरस, कश्मीरी स्टैग और हंगुल, ये कुछ जानवर है जिनको इंडेंजर्ड स्पीसीज में ये बचते बचते रह गए, ठीक है। अब तो इन पर काफी ध्यान दिया जाता है गाइस। राइनो की जो ये जो वो होती है ना, हॉर्न होती है,
वन हॉर्न राइनो, दिस वाज इज वन हॉर्न राइनो। सो पहले क्या होता था, इसका हॉर्न काट लिया जाता था, बड़े महंगे में बिकता है ये, बहुत ही ज्यादा, इससे पैसा तो काफी मिलता है, लेकिन एक बार सोचिएगा इसकी हॉर्न काट देने से ये अपने बच्चों को कैसे बचाएगा। कोई भी आएगा तो इसके पास बचाने के लिए, बचाव करने के लिए सिर्फ एक हॉर्न ही है, तो उसको काट दिया जाता था। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि जानवर को मार के फिर काटा जाता था, क्योंकि ये बहुत आक्रामक भी होते हैं। सो क्रोकोडाइल ले लीजिएगा, इस क्रोकोडाइल बहुत अलग अलग तरीके के, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, एशियन क्रोकोडाइल, बहुत से अलग अलग। एंड दिस इज कश्मीरी स्टैग एंड हंगुल, इसको हंगुल कहते हैं, इसका नाम है हंगुल, ठीक है। दिस वाज अगेन क्रोकोडाइल की एक स्पीसी में आता है। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड से, इनके बचाव के लिए इनके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकाले गए। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, ये आप लिख सकते हो। घड़ियाल, ठीक है, घड़ियाल, इनको घड़ियाल भी कहते हैं। एशियाटिक लायन एंड अदर्स। सो मोस्ट रिसेंटली इंडियन एलिफेंट, ठीक है, ब्लैक, ये देखिए सॉल्ट वाटर एंड ये तो मुझे लग रहा है काट लेगा मुझे। दिस इज एशियाटिक लायन, दिस इज सो जायंटिक यार, एकदम वो लग रहा है, एकदम बब्बर शेड लग रहा है। हाँ, जिनके यहाँ बाल होता है ना, वो बब्बर शेड ही कहते हैं आई गेस। सो ब्लैक बक, दिस इज ब्लैक बक गाइस, ठीक है, बहुत सुंदर प्राणी है ब्लैक बक। सो ये भी यार, मतलब इनका इतना शिकार होता था, इसको हमारे इंडिया में चिंकारा कहते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको कहते हैं गोडावान, ठीक है, एंड स्नो लेपर्ड, ये कुछ एनिमल्स है गाइस जिनको बचाने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स निकाले गए। दिस इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड स्नो लेपर्ड हैज बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन बाय फॉरेस्ट ऑफिसर्स। अब क्या होता है गाइस, जंगलों में फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स भी मौजूद रहते हैं। किसी भी जानवर को हार्म या फिर कट लगे, कुछ भी हो, खाना प्रोवाइड करना हो, कुछ भी, तो वो लोग उसकी बहुत सहायता करते हैं। सीरियसली मैंने डिस्कवरी में देखा भी था, देयर वाज वन फॉरेस्ट लेडी ऑफिसर, और वो बड़े प्यारे तरीके से, मतलब टाइगर को पहले शॉट मारा गया था बेहोशी का, फिर उसको लेके गए थे बड़े प्यार से, बड़े धीरे धीरे से उसका इंजेक्शन वगैरह सब कुछ ठीक करा, उसका ऑइंटमेंट लगाया, सब कुछ, उसको खाना दिया, पानी दिया, देन उसको अपने हैबिटेट में वापस छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसी चीजें कर सकते हैं यार, इतना तो कर ही सकते हैं, इतना विकसित हो गया मतलब भारत भी और इंसान भी। सो इन नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980, एक और वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 में निकाला गया और 86 में निकाला गया, जिसमें बहुत सारे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज को कैटेगराइज करा गया। जानवर और प्लांट्स को तो देखा जाता था, बट अब इंसेक्ट्स भी उस लिस्ट में मौजूद हो गए, विच इज वेरी गुड। बटरफ्लाई, मॉथ्स, बीटल्स एंड वन ड्रैगनी, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई, ओके। सो बटरफ्लाइज, ऑब्वियसली बात है, बटरफ्लाइज, दिस इज सो ब्यूटीफुल, मतलब प्रकृति की हर एक चीज। बीटल तो मैंने देखा है यार, बचपन में काफी बीटल वगैरह, दिस इज ड्रैगन फ्लाई। So have been added to the list of protected species, which is very good. So guys, in 1991 for the first time, मतलब plants were also added to the list, starting with 6 species. Guys, plant, animal, insect, सबको डाला जा रहा था. I was like watching some YouTube shorts, ठीक है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो उसमें देख रही थी एक लड़की ना एक बटरफ्लाई को खोल खाल के उसमें पिन वगैरह लगा रही थी. मैंने बोला ये क्या कर रही है, उसको ब्रूटली क्या मर्डर कर रही है, मर तो चुकी है वो. तो देन आई रियलाइज नहीं यार ये कुछ कर तो रही है. फिर पता चला यार वो प्रिजर्व कर रही थी उस बटरफ्लाई को. शी वॉज प्रिजर्विंग द बटरफ्लाई, जिससे आने वाली पीढ़ी उसको देख पाए. देन वो म्यूजियम वगैरह में लगे रहते हैं. वो एक्चुअल के रियल बटरफ्लाइज होते हैं. मुझे तो यार लगते थे नकली होते हैं, बट दैट इज गुड कि आप किसी के मरने के बाद उसको प्रिजर्व कर रहे हो, जिससे लोग देखें उसको कि वो कैसा दिखता था. ठीक है, वो फिर खत्म हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, इससे अच्छा तो वो प्रिजर्व ही हो जाए. सो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एन एक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. इसको हम और अच्छे से पढ़ते हैं गाइस, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. याद रखिएगा गाइस 1972 में पास हुआ था, ये इम्प्लीमेंट भी हुआ था. इसके अंदर गाइस एक लिस्ट रहती थी प्रोटेक्टेड स्पीसीज की. दिस इमेज,
वेरी वेरी ब्रूटल इमेज। सीरियसली ये ऐसी इमेजेस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो द बैन ऑफ हंटिंग वाज इम्पोज्ड। यार ये तो ज़रूर होना चाहिए, इतने बड़े बड़े जानवरों को मार मार के देन आप उस पर पैर रख के खड़े हो रहे हो एंड ऑल दोस, क्या मिलता है करके। तो देखा जाए तो सॉरी यार, मैं ना थोड़ा स्लाइड आगे कर दिया क्योंकि मैं ये सब नहीं देख पाती। तो लीगल प्रोटेक्शन वाज प्रोवाइडेड टू द हैबिटेट्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। किसी भी तरीके की चीज उनको जरूरत हो, वी हैव दैट ड्यूटी। हर जगह आजकल हर जंगल के अंदर एक फॉरेस्ट गार्ड ऑफिसर, उसका यूनिट रहता है, हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। मैंने ये सब डिस्कवरी वगैरह में बहुत देखा है। अब तो काफी बेटर हो गया ये सब चीजें। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। जी हाँ, पहले ट्रेडिंग भी होती थी। बड़े बड़े हाथियों को मार गिराने के बाद उनके जो टस्क होते हैं ना, जो जिसको क्या कहते हैं, दांत कहते हैं उनको आइवरी भी बोला जाता है गाइस। बहुत महंगा बिकता है और बाहर के एशियन देशों में तो ये बहुत करा जाता था। उसके अंदर कार्विंग करके काट तो उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी घर को सजाने के लिए एंड द मेडल की तरह रखा जाता था दैट दिस इज मेड ऑफ आइवरी। एंड पहले ये भी होता था, इवन मैंने अपने बंगाली कल्चर में भी सुना था दैट जो औरतें, मैरिड औरतें जो चूड़ा पहनती है व्हाइट कलर का, दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ हाथी के दांत का, विच इज रियली सैड। और इस वजह से गाइज हाथी एक बहुत बड़ा और आक्रामक जानवर है, वैसे तो काफी शांत है, उसे मार के ही ये चीज करी जाती थी। ठीक है, सो इस पे जो ट्रेडिंग होती थी ना जानवरों के कटे हुए सींगों से, राइनो के हॉर्न से, बारहसिंगा का सींग काट दिया जाता था। बारहसिंगा किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा अगर उसका सींग ही काट देंगे तो? वो इस तरीके से लड़ता है ना सींग मार मार के, वही काट देंगे तो। सो गाइज बहुत सारे नेशनल एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज भी बनाए थे थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को निकाला गया। गाइस एक बॉक्स आपके बुक के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर, मैं उसको जल्दी से बता देती हूँ वो क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973 के अंदर इनिशिएट हुआ था। ये बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो देखा गया था एस्टिमेट पॉपुलेशन पहले 55,000 थी टाइगर्स की, एंड धीरे धीरे करके वो 1,800 कुछ 20 ऐसे रह गई। 1,800 मतलब ये बहुत ज्यादा कम फिगर है। ठीक है, सो 20th सेंचुरी के अंदर अभी तो काफी और भी आई थिंक कम हो गया है। ठीक है, आई होप नहीं हुआ हो भगवान। सो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1973, राइट आफ्टर 1 ईयर ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वो 1972 में हुआ था, ये 3 में हुआ है। ठीक है, सो टू सेव इंडेंजर्ड स्पीसी ऑफ टाइगर इन द कंट्री, जो मेजर थ्रेट था टाइगर को, टाइगर की पॉपुलेशन को, वाज थ्रू पोचिंग या हंटिंग। इसमें क्या होता है, जानवरों को मार दिया जाता है, उसको हार्म करके, उसको केज में डालकर, उसकी चमड़ी वमड़ी निकाल कर। बहुत सी चीजें हैं गाइस, हमने देखा होगा लेदर लोग बहुत खरीदते हैं, लेदर स्किन से बनता है। बहुत से जो वेजिटेरियन लोग लेदर पहन रहे हैं, मत पहनो यार। अगर आपके पास प्योर लेदर है तो बिल्कुल भी मत पहनो। वैसे लेदर नॉर्मल मटेरियल से भी बन सकता है, उसको स्किन विन लेने की जरूरत नहीं है, बट प्योर लेदर काउ, पिग, डॉग, कैट्स, घड़ियाल एंड कैंगरू, इन सब की स्किन से बनता है, विच इज अगेन ब्रूटल। ठीक है, तो टाइगर स्किन और बोन इस्तेमाल करे जाते थे गाइस इन सम मेडिसिन्स। एशियन कंट्री में ये सबसे ज्यादा होता है। एशियन कंट्रीज आप देख लीजिए कौन कौन सी है, ठीक है, आपको पता ही होगा आई गेस। सो अदर थ्रेट्स आर श्रिंकिंग हैबिटेट डिप्लीशन, जहां वो रहते हैं, जहां सारे जानवर रहते हैं कुछ इस तरीके के हैबिटेट में, इन्हें काट दिया जा रहा था, इन्हें जला दिया जा रहा था, या ऑब्वियसली बात है पेड़ों को काटा जा रहा था। प्रे की भी कमी पड़ रही थी। प्रे यानी कि ऑब्वियसली बात है टाइगर, चीता, लेपर्ड, ये कुछ ऐसे जानवर है जो मीट ही खाते हैं, मीट पे ही बेस्ड रहते हैं। ठीक है, सो प्रे की कमी पड़ रही थी और ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, वो तो अलग ही नाक में दम करके बैठा था जानवरों के। सो इंडिया और नेपाल ने ये टाइगर प्रोजेक्ट्स निकाले, कुछ इस तरीके की पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग पर रोक भी लगाया। अब ये चीजें बैन हो चुकी हैं, और देखा जाए तो इंडिया और नेपाल ही ऐसे देश हैं जहां ये चीजें सबसे ज्यादा चलती थी। लेकिन इंडिया में ये चीजें पास के वक्त पे कॉलोनियल एरा ब्रिटिशर्स ने सबसे ज्यादा किया है। सो यू कैन सी गाइज, यहाँ पे एक राइनो दिखाया गया है, इसका हॉर्न काटा गया है। ठीक है, दैट इज
दैट इज प्रिटी सैड, ठीक है, क्योंकि वो अपने हॉर्न से ही लड़ता है. ओके, ही डजंट हैव एनीथिंग, ही जस्ट हैव हिज हॉर्न टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली. So habitat for 2/3 of the surviving tiger population, guys. एटलीस्ट 2/3 पॉपुलेशन को बचाने के लिए इंडिया और नेपाल ने हैबिटेट दिया, ठीक है. सो यार मेजर टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, ये लास्ट हमारा ये देख लेते हैं. कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में मौजूद है. फिर गाइज बंधवगढ़ नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है. सुंदरबन नेशनल पार्क, ये तो काफी सबने सुना भी होगा नाम, यहाँ टाइगर्स बहुत है. वेस्ट बंगाल में, बंगाल टाइगर यही है. सरिस्का वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी राजस्थान, यप, ये मेरे दोस्त का जो गांव है ना उसके जस्ट पीछे है. कभी कभी उसके गांव में ना लायन एंड चीताज भी आ जाते हैं, वो किसी को हार्म नहीं करते. एक बार गाय लेके चले गए थे, एक छोटा सा, क्या बोले यार, वो भी तो मतलब मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, इसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है. मनस टाइगर रिजर्व, ओके, तो ये असम में है. पेरियर टाइगर रिजर्व, ये केरला में है, ठीक है. सो ये कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं गाइज जो अब बनाए गए थे फॉर सिक्योरिंग टाइगर का फ्यूचर, टाइगर के बच्चे, टाइगर की ब्रीडिंग कराते, ठीक है. एंड देयर आर सम मोर. नागार्जुना सागर श्रीगाइलम आंध्र प्रदेश में टाइगर रिजर्व, ये आई थिंक लार्जेस्ट है इंडिया में. नागार्जुना सागर श्रीगाइलम, ओके. सो पर्टिकुलरली देखा जाए तो यार जानवर तो अपना पेट भरने के लिए खाता है, इंसान ऐसे ही जानवर को मार देता है जस्ट फॉर फन. दैट इज ब्रूटल. ये सबसे गंदा सच है. जानवर खा रहा है, मजबूरी में खा रहा है, पेट भरने के लिए खा रहा है. उसको कोई बढ़िया से डिश फ्राई पैन में बना के नहीं देगा, उसको अपना पेट खुद जुटाना है. बट इंसान जानवर से भी बदतर बनता जा रहा है. ये कोट सबने सुना ही होगा. लोग मजे के लिए जानवर पे पैर रख के खड़े हो रहे हैं, विच इज बैड. मैं क्या बोलूँ, इसमें तो मैं 5-6 घंटा भाषण दे सकती हूँ. सो टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा. ऐसे टॉपिक्स में यार मुझे काफी बुरा लगता है, अंदर से बहुत नेगेटिव वाइब्स ही आती है. आई डोंट फील ग्रेट. ये पोचिंग वगैरह पढ़ाकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. सो सॉरी यार मेरा रिएक्शन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो, बट हार्ट थ्रॉबिंग बुरा लगता है थोड़ा, ठीक है. सो इसके बाद वाले टॉपिक में मिलते हैं आपसे. यार आप लोगों का मूड ठीक हो रहा हो, कुछ खा पी गया हो बढ़िया से, मैगी पेप्सी, यू नो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दूसरी वीडियो में मिलते हैं. टिल देन आप अपना ध्यान रखिए एंड गॉड ब्लेस यू. जय हिंद, बाय बाय.